आपको शेयर कर दूंगा। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा कि ये S1 जो है, S1 की वैल्यू अगर हम डिटरमिन करें तो वो हमारे पास ये जो सामने लाइन आ रही है S1 इज इक्वल टू A1/B1, और ये P इधर ही था, S0 इधर था, तो ये एक्सपोनेंट में जो E-1 वाला ये सारा उस साइड में चला गया। तो इसका मतलब है कि ये जो सामने लिखा हुआ है ये S1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इसमें से मैंने लास्ट टाइम भी शायद थोड़ा सा जिक्र किया था। इसी तरह अगर हम लेयर नंबर 2 की बात करें तो उसमें से जो A2P/S1 है, यहाँ से S2 की वैल्यू डिटरमिन करें तो ये हमारे पास सामने सारी S2 की वैल्यू, इसी तरह S3, S4 और SI के लिए हम वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हर एक लेयर के लिए S1, S2, S3, S4, S5 और अगर कोई जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं SI हम डिटरमिन कर सकते हैं। उन लेयर्स में हम एक चीज नोट कर रहे थे कि जो सबसे पहली लेयर है, ये वाला जो जरा छोटे इंसों में लिखा हुआ है, छोटे अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, A1/B1 into P over exponent of E1 over RT और S0, ये S0 एम्प्टी सरफेस है। अब जरा इसी को आगे देखें तो S1 में ये जो सारी नीचे एक्सपोनेंट वाला था, अगर ये ऊपर हम लिखें तो यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा। इसमें से मैंने कहा कि ये S0 के अलावा जितनी चीज है इसको मैंने S1 की वैल्यू मैंने डिटरमिन की, और इसी तरह ये वाली जो अभी आपको इनसर्कल हुआ ना, ये सारा आपके सामने Y रेड में जो पोर्शन रेक्टेंगल शेप में आ रहा है ये Y है। इसको मैंने 1 कहा पहली लेयर के लिए, लेकिन ये चूंकि पहली लेयर का मजाज मुख्तलिफ है, एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के कांस्टेंट्स की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए इसको मैंने Y कहा। लेकिन बाकी सारी लेयर्स में जिसमें S2, S3, S4 वगैरह होगा, उनमें ये E2 हर एक की एनर्जी, E3, E4 जो कि इनसर्कल होता जा रहा है, EI, ये एनर्जीज सेम है। एनर्जीज जो सेम है इनको EL भी कह सकते हैं, यानी ये वही एनर्जी है जो कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में इन्वॉल्व एनर्जी होती है। तो इसको पहले वाली लेयर को Y कहा है, बाकियों को मैं ये S1, S2 और ये सारी इनके लिए फिर जो मैं कहूंगा तो उनको मैं डिफरेंट नेम यानी X से डिनोट करूंगा। अभी ये जरा देखिएगा, ये S4 वगैरह वगैरह इन सारों की वैल्यूज आपने डिटरमिन कर लेनी है। तो ये जो अभी आपके सामने एक्सप्रेशन आ रहा है S2 में, आपने देखा कि S2 के लिए जब हम डिटरमिन करें तो ये A2P और ये दूसरी साइड पे जाके B2, S2 के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहां पे S1 के लिए जो हमने फाइंड आउट की उसमें इस सारे एक्सप्रेशन को मैंने Y रखा और साथ में S0 आया। लेकिन S2 के लिए इस सारे एक्सप्रेशन में जब आप देखेंगे तो इसको मैंने X कंसीडर किया, क्योंकि इसमें A2/B2 और साथ में ये प्रेशर और एक्सपोनेंट में ये EL/RT, ये सारों में S2, S3, S4 वगैरह में ये X ही रहेगा। और अगर ये X है तो इसका मतलब है S2 इक्वल आ रहा है S1 यहां पे और साथ में ये X, यानी X S1। ये X S1 में S1 क्या था? S1 यहां पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की कि वो बजाते खुद Y S0 है, तो इसका मतलब है X Y S0 हो गया। और अगर हम इससे नेक्स्ट लेयर की बात करें तो ये मैं एक्सप्रेशन को यूं कर रहा हूं, थोड़ा इसको इलेबोरेट कर रहा हूं। S3 के लिए A3/B3 और ये बाकी सारा वही एक्सप्रेशन। तो ये इक्वल यहां पे जितना भी एक्सप्रेशन है, ये पहले वाली रो को देखिएगा, पहले वाली लाइन में, पहले वाली लाइन में देखें जरा यहां पे कि ये A3/B3 और ये P ये साथ में S2 के अलावा ये साथ में सारा वही X है, क्योंकि A3/B3, A4/B4, A5/B5 ये सारों में सेम है। और एनर्जी में भी जो EL है वो सारों में सेम है, प्रेशर भी वही। तो इसका मतलब है सिर्फ S2 यहां पे डिफरेंट है, बाकी सारा साथ में X है।
और S2 की वैल्यू तो हमने अभी पिछली स्लाइड में S2 की वैल्यू जो फाइंड आउट की वो क्या थी? S2 की वैल्यू यहां पे देखें, इस रो में जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, जो राइट हैंड साइड पे जहां पे रेड वाले इन सर्कल किए गए, S2 इक्वल है x S1 के, और S1 की वैल्यू क्या थी? y S0। इसका मतलब है अगर S2 को हम कह लें कि वो x y S0 है, S2 x y S0 है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ये S2 की जगह पे मैं यहां पे एक्स वाई एस नॉट लिख सकता हूं, एक्स वाई एस नॉट और साथ में x आ गया, तो ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, और फिर मैंने कहा हाँ ये S2 की वैल्यू थी जो कि अब S3 के इक्वल करने में एक्स स्क्वेयर वाई एस नॉट हुई। और मैंने पिछले लेक्चर में भी ये कहा कि S3 जब यहां पे लेयर नंबर 3 की बात हो रही है तो यहां पे x की पावर 2 है, और जब यहां पे लेयर नंबर 4 की बात होगी तो यहां पे x क्यूब आएगा, एक एक कम आ रहा है, तो इस कम वाले डिजिट को हम यूं रिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हम x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करें तो यहाँ पे x3 डिवाइडेड बाई x, यानी यहाँ पे अब x क्यूब आ गया, तो इसका मतलब है S3 जो नंबर ऑफ लेयर है यानी 3 है, तो यहां पे भी x की पावर 3 आ गई, साथ में यही एक्सप्रेशन रहा y ओवर x और S0। अगर S4 की बात करेंगे, इसको जरा चेक करिएगा, जब S4 करेंगे तो क्या होगा? S4 में आपके पास यही एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे x3 की बजाय यहाँ पे x4 हम कर लेंगे और y S0 साथ आएगा, तो ये सारी लेयर्स का अगर 1 बाई 1 आप चेक करेंगे, S2 का अगर सपोज हम करें जो पिछली लेयर में था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई ओवर एक्स S0, ये जिस तरह है ये वाला एक्सप्रेशन, और अगर S3 का करें तो यहाँ पे एक्स क्यूब कर लेंगे और साथ में y ओवर एक्स S0, और S4 का करेंगे सरफेस नंबर 4 का, यानी जो 4 लेयर्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे x4 और साथ में वही y ओवर एक्स S0, ये y ओवर x इंटू S0 हर एक में रिपीट हो रहा है, और साथ में यहाँ पे x1 x2 x3 x4 है, तो ओवरऑल हम SI को यानी नंबर ऑफ लेयर्स जितनी भी है SI फॉर इंटीजर। जी किधर जा रहे हैं आप? चले मैं लेक्चर खत्म करके ज्वाइन कर लूंगा, ये थोड़ी देर मुझे, हाँ आप परवेज पे जा रहे हैं, कहें कि वो पहुंच जाएंगे, आप चले। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि जो नंबर ऑफ लेयर है, सपोज S2 S3 S4 SI जो भी होगा, यहाँ पे वही XI या X4 या X3 या X2 रहेगा, साथ में एक ही चीज y ओवर x और S0 रिपीट हो रहा है, तो ये जो y ओवर x y ओवर x y ओवर x है, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं जिसको मैं c कह लूं, यानी ये रेशियो है असल में, y ओवर x को मैं c कह लूं, तो मैं यूं कह सकता हूं कि SI अब इस साइड पे राइट हैंड साइड, कि ये जो c मैंने कह लिया कि y ओवर x जो है ये c है, और इसको SI इक्वल आ गया CXI, और साथ में इधर S0, ये XI जो है यानी ये असल में इधर ऊपर हाँ XI यहां पे मौजूद है, यानी मैंने क्या किया है कि वो जो सिर्फ y ओवर x y ओवर x y ओवर x हर एक में आ रहा है, उसको मैंने c कांस्टेंट रेशियो से रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे चलें जरा। अब एक चीज जरा आपने थोड़ा सा इसमें कंसीडर करनी है, इसको जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। यहां पे मैं लिख रहा हूं जी मार को बता दें, तमाम लोगों को बता दें, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा चैप्टर होगा। और एक और आर्टिकल जो है ना, जो ये डॉक्टर अजहर साहब की रिकॉर्डिंग किसी ने चला दिया भाई। जी नेक्स्ट स्लाइड पे जरा चलें। अब देखें जरा, मैंने एक चीज अर्ज की, मैंने कहा कि ये सारी हमारे पास डिफरेंट सरफेस एरियाज हैं, यानी हमने S1 S2 S3 S4 S5 डिफरेंट सरफेस एरियाज जो के कवर हुए पड़े हैं किसी एम्प्टी सरफेस के बाद। एम्प्टी सरफेस तो हो गई S0 या S0, लेकिन उसके बाद S1 जो एक लेयर ने कवर किया, S2 वो सरफेस एरिया जो 2 लेयर्स ने कवर किया, S3 जो 3 ने किया, इन सब की वैल्यूज हमने सरफेस एरियाज की फाइंड आउट कर ली।
ये वो इन एक्सप्रेशंस के थ्रू। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा अगर मैं एरिया की बात करूं, ये वाली सेकंड लाइन की बात करूं एरिया की, तो वो एस आई की समेशन है, यानी उसमें एस नॉट जो खाली सरफेस एरिया है, एस वन जो पहली लेयर ने, एस टू जो सेकंड लेयर ने, एस थ्री जो थर्ड, और इस तरह एस आई जो मसलन अगर 100 टोटल लेयर्स हैं तो एस आई जो 100 लेयर्स ने कवर किया, ये सारे सरफेस एरियाज को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जिसमें एम्प्टी और कवर्ड बाय मोनोलेयर, कवर्ड बाय 2 layers, कवर्ड बाय 3 layers, कवर्ड बाय 4 layers, कवर्ड बाय 100th लेयर, ये सारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको हम ओवरऑल समेशन ऑफ आई 0 से लेके इंफिनिटी तक जितनी सरफेसेज हैं एस आई से डिनोट कर लेंगे। ये तो सारी सरफेसेज हो गई। वॉल्यूम कितना यूटिलाइज हुआ, ये बात जरा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, जो अभी मैं बात करने लगा हूं इस बात में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज आपके सामने एक जगह पे 2 पेज मैं रख दूं, तो वो सरफेस एरिया हुआ जो 2 लेयर्स ने कवर किया। अब वो पेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो वो जितना सरफेस एरिया है 2 लेयर्स ने चूंकि कवर किया, तो मॉलिक्यूल तो डबल यूटिलाइज हुए। तो इसका मतलब है अगर मैं एरिया टोटल वॉल्यूम की बात करूं जो यूटिलाइज हुआ, वी नॉट वो वॉल्यूम है जो एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे सपोज एक यूनिट वॉल्यूम पे यूज हुआ, वो मैं वी नॉट कह रहा हूं। और टोटल सरफेस एरियाज कितने हैं ये जरा देखिए, मैंने लिखा हो वी नॉट इंटू 1s1 प्लस 2s2 प्लस 3s3 प्लस करते करते ISI तक। ये 1s1 का मतलब ये है कि अगर एक ही सरफेस एरिया एक ही मॉलिक्यूल लेयर ने कवर किया हुआ है तो उसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर सरफेस एरिया नंबर 2 डबल 2 लेयर्स ने कवर किया हुआ है, तो चूंकि मॉलिक्यूल जो यूटिलाइज हुए हैं वो पहली लेयर में भी हुए हैं और दूसरी लेयर में भी, तो हम टोटल नंबर जो इस सरफेस एरिया को कवर कर रहे हैं 2 लेयर्स काउंट करेंगे। यानी अगर सरफेस नंबर 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। वो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 लेयर्स बनी हुई हैं, और 2 लेयर्स इसका मतलब है असल में वो सरफेस एरिया डबल है। और जो सरफेस एरिया नंबर 3 है S3, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 3 लेयर्स बनी हुई हैं। और सरफेस एरिया नंबर 4 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 4 लेयर्स बनी हुई हैं। तो इतने मॉलिक्यूल गैस के यूटिलाइज हुए। तो इसका मतलब है कि ये सरफेस एरिया है जो एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल ने, और ये 2 लेयर ने, और ये 3, और इस तरह ये ith लेयर ने किया। टोटल वॉल्यूम जो यूटिलाइज हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी लेयर्स से, तो फिर हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 और 1 वाला है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वाला है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 वाला 3 से, और इसी तरह आई वाला ith लेयर से। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नो सर। अच्छा, अब ये मैंने कहा कि ये वॉल्यूम वी नॉट यानी सपोज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे हुआ है, तो टोटल कितने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर हो चुका है, वो पहली लेयर, और जमा दूसरी लेयर को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डबल लेयर बनी हुई है, तीसरी को 3 से मल्टीप्लाई, वो सारे सरफेस एरिया, इतना वॉल्यूम ऑफ द गैस यूटिलाइज हो चुका है। अगर मैं वॉल्यूम और एरिया की रेशो ले लूं तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जो ISI था इसको डिवाइडेड बाय SI कर सकता हूं, यानी मैं इस इक्वेशन को इस एरिया वाली से डिवाइड कर रहा हूं। ऊपर वाली में I हर एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है इस SI के साथ, लेकिन नीचे वाली में नहीं हो रहा। अच्छा, अगली बात जरा यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं, ये जो V नॉट है अगर मैं इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं तो ये एरिया से मल्टीप्लाई हो गया, यानी एरिया से V नॉट एक लेयर बनने के लिए जितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ, अब मैंने इसको एक लेयर के सीन में देख लिया, तो इसे मैं VM या मोनो लेयर के लिए जो वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ वो भी कह सकता हूं। अब बाकी एक्सप्रेशन वही है ऊपर नीचे दोनों साइड में, लेकिन अब ये SI क्या है और SI ये क्या है और ये ISI क्या है, इसको जरा समझे। हमने पिछली स्लाइड पे कहा, ये पिछली स्लाइड पे हमने देखा कि ये तो y ओवर x को हमने C से रिप्लेस किया था, C से, तो ये CS नॉट तो हर एक में आ रहा है, CS नॉट, CS नॉट, CS, साथ में यहाँ पे X जो लेयर नंबर 2 थी उसका यहाँ पे, यानी S2 के लिए यहाँ पे X का
S2 के लिए x का स्क्वायर था, S3 के लिए ये जो इक्वल है x का क्यूब आ रहा है, ये यूं x, S2 के लिए x स्क्वायर, S3 के लिए x क्यूब, S4 के लिए x की पावर और SI के लिए x की पावर i, साथ में CS नॉट, CS नॉट, CS नॉट, हर एक में CS नॉट आ रहा है। तो अगर मैं इनको, ये जिस तरह लेयर्स हैं ये वाली, इनको S1 की बजाय मैं CX और S नॉट करता जाऊं, हर एक में एक्स एस नॉट, एक्स एस नॉट, एक्स एस नॉट, वो हर एक में आ रहा है। यानी ये C और S नॉट, C और X नॉट, और साथ में ये X की पावर चेंज हो रही है, ठीक है। यहां पे यानी X की अगर 1 इंटू एक्स की पावर 1, 2 है तो x की पावर 2, 3 है तो x की पावर 3, इसी तरह नीचे आ रहा है। यानी CS नॉट कॉमन आ रहा है और बाकी सारी चीज ये IXI। तो इनको अगर मैं C और S नॉट को बाहर निकाल दूं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से CS नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया। नीचे वाली स्लाइड में मैंने क्या किया ये जरा समझिएगा। यहां पे एक चीज जरा ज़हन में रखें, ऊपर वाली में यहां पे मैंने I1 से स्टार्ट किया, यानी जो कवर्ड एरिया है, और यहां पे इसमें एम्प्टी सरफेस भी S नॉट भी शामिल की है मैंने टोटल एरिया में। तो टोटल एरिया में एक ये तो S नॉट है जो कि एम्प्टी है, और अगर प्लस वो दूसरा करूं S1 तो उसमें से ये CS नॉट कॉमन, और ये जब आप इसमें लिखेंगे ना वैल्यूज यहाँ पे S नॉट प्लस S1 प्लस S2, और ये एक्सप्रेशन वही है जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे S0 की, S1 की, S2 की, S3 SI की वैल्यूज फाइंड आउट की। ये जब आप लिखेंगे तो हर एक में से कॉमन CS नॉट आता जाएगा, और ये S नॉट में वो कॉमन नहीं आएगा। S नॉट में कॉमन नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सरफेस है, बाकी सब में। तो इसको मैंने दो पोर्शन में यानी यूं कर लिया कि एक S नॉट जो एम्प्टी है प्लस इनमें से कॉमन, इसकी मैंने समेशन कर ली, और इसको मैंने 1 से स्टार्ट किया है, ऊपर वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में से ये जो S नॉट इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में से S नॉट को मैंने कॉमन ले लिया और नीचे 1 प्लस C और ये समेशन लिख ली। ऊपर वाले में और नीचे वाले में S नॉट दोनों में आ रहा है जो कि डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है S नॉट। ऊपर रह गया C और समेशन ऑफ IXI, और नीचे यहाँ पे S नॉट कैंसिल आउट हो चुके हैं, 1 प्लस C और ये सारा। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये समेशन के बाद IXI, और ये जो नीचे लिखा हुआ है समेशन के बाद XI, ये दो सीरीज है और इनका सॉल्यूशन मैथमेटिकल अप्रोच के मुताबिक दिया गया है। मैं वो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ये सीरीज जब XI हो तो ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल आती है x ओवर 1 माइनस एक्स के, और साथ में अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो इंटीजर I तो ये एक्सप्रेशन आता है। ऊपर नीचे में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब मल्टीप्लीकेशन वाला इंटीजर हर एक में आ रहा हो समेशन में, तो यहाँ पे वो पावर 2 आएगी डिनोमिनेटर में, जबकि दूसरे में पावर डिनोमिनेटर वाली नहीं। ये दो सीरीज है, ये मन्नोआन आपने ऐसे ही तस्लीम करना है, मैं इसकी जस्टिफिकेशन में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि हम ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में XI, ये IXI वाली समेशन, और ये नीचे वाले में जो XI की समेशन है, इनको रिप्लेस कर सकते हैं इन वैल्यू से। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो V ओवर VM, ये C के बाद मैंने ये सीरीज लगा ली कि ऊपर C ओवर ये वाला x ओवर 1 माइनस एक्स जो है ये नोमिनेटर बन गया, और इधर 1 प्लस C और नीचे वाली ये सीरीज मैंने पुट कर दी। अब यहां पे ये जो ऊपर और नीचे, इसका अगर आप LCM ले लें डिनोमिनेटर वाले का 1 माइनस एक्स, और आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूं। हाँ जी, जब आप इसको रीअरेंज करें तो ये आपके पास आंसर V बाई VM और CX ये कुछ इसमें से कैंसिल आउट होके ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। ये आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहां से ये VM मैंने दूसरी साइड पे फेंक दिया, ये VM ऊपर चला गया, VMCX और ये 1 माइनस एक्स इंटू ये वाला एक्सप्रेशन है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसको जब ये वाला देखें ना, ये जो हमने अभी किया, ये वाला, या
यहां पे मैंने क्या किया है कि ये वी एम और ये, जी मोहम्मद, हाँ जी क्या बात है? सॉरी सर, वो गलती से हो गया सर, रेज नहीं हो रहा, मैं स्लाइड सेव करने लगा था। स्लाइड सेव ना करें, आपको ये सारी पहुंच जाएंगी प्रेजेंटेशंस, ठीक है? सर आज वाली रिकॉर्डिंग भी लाजमी भेजनी है आपने। जी जी, रिकॉर्डिंग्स भी सारी शेयर करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग चूंकि थोड़ी हैवी होती है फाइल, तो वो मैं उसका कोई सोल्यूशन देख रहा हूं कि पिछली भी और ये वाली भी अगर व्हाट्सएप पे चली गई तो ठीक, अदरवाइज आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। सर व्हाट्सएप हो जाती है, अगर हो गई तो ठीक है, सर वो पहुंच हो जाएगी। जाती है, लेकिन आज वाली लाजमी आपने करनी है जी हमेशा। जी ठीक है ठीक है। अब जरा सर आज देखिएगा, वाली जरूर कीजिएगा जी जी प्लीज। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इनको आप जरा देखें कि ये वाले एक्सप्रेशंस जो हैं, इसको नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने क्या किया है कि हाँ, v बाई वी एम था, तो मैंने कहा कि वी एम को, ये वी एम जो है इसको मैंने इधर ऊपर लेके गया हूं, यहां पे सी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी एम बाई सी एक्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया कि इनको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यानी जिस तरह के आप देखें, ये इस स्लाइड में वी एम ओवर सी एक्स था ऊपर नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स अगर मैं इधर भेज दूं तो v के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये v के साथ, ये वाला v के साथ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको मैंने इन्वर्टेड पोजीशन में किया है। तो अब ये वाली जो है ना, ये इक्वेशन थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये वाली भी जरूरत नहीं है आपको, और इसमें ये वाली भी छोड़ दें, इसको भी रहने दें। हाँ, ये वाली भी बेशक हटा दें, इसको भी रहने दें। सर जो आपने हमें फाइल सेंड की है उसके अंदर भी ऐसी है, कोई क्वेश्चन आप में है नहीं है और कोई क्वेश्चन हमारी फाइल में नहीं है। वो मुझे पता है, ये मैंने बाद में इसको ना रिफाइन किया है, आप सही कह रही हैं, ऐसे ही है। ये ठीक सर। ये आपको प्रेजेंटेशन भेजने के बाद मैंने इसको थोड़ा मजीद इलेबोरेट किया, रिफाइन किया, तो वो आप वाली स्लाइड में हो सकता है कि ना हो। चले मैं इसको ना यहां पे लेके आ रहा हूं। हाँ जी, यहाँ पे देखें, मैंने कहा कि इसको यहाँ पे जो ये हमारे पास स्लाइड्स है, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, और ये जो वी एम और ये सी है, सपोज ये एक्स जो है, ये जो एक्स है ये मैं दूसरी साइड पे लेके गया, ये जरा देखिएगा, ये जो एक्स है इसको मैंने इधर नीचे लिख लिया, तो वी बाई एक्स हो गया ना, वी बाई एक्स। और ये जो 1 माइनस एक्स था इसको मैं ऊपर लेके गया, वो v से मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया जी 1 माइनस एक्स। अब इस जो इक्वेशन थी इसको मैंने इन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो नीचे वाला जो यहाँ पे ये जो x इधर नीचे आया था वो असल में ऊपर आ गया, और 1 माइनस एक्स इंटू वी इधर रह गया, और जो इस साइड पे था सिर्फ वी एम और साथ में सी रह गया था। इसको मैं थोड़ा एक स्टेप अगर इलेबोरेट करने के लिए, ताकि आपको ये बाद में कंफ्यूजन ना रहे, मैं थोड़ा एक स्टेप यहां पे ऐड करना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा वेट करना होगा। हाँ जी, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इस वाले एक्सप्रेशन को दूसरी साइड पे जाके मैंने v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे जो x था ऊपर नोमिनेटर में इक्वेशन के, इसको मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके आ गया, डिवाइडेड बाय ये कर लिया, और अगर इसको मैं यूं लिखने की बजाय, अब देखिए ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप तक प्रेजेंटेशन पहुंचाने में।
हाँ जी, ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया है? ये देखे ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, वी एम और साथ में सी एक्स, यहां से मैंने क्या, और नीचे ये 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स मैंने वी के साथ लिख लिया, इधर ऊपर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड पे नोमिनेटर, तो v इंटू 1 माइनस एक्स बन गया, और ये जो x था इसको मैंने डिनोमिनेटर बना लिया यहां पे, तो v इंटू 1 माइनस एक्स और x। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले रहा हूं, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन को मैं इन्वर्टेड पोजीशन में अगर ले लूं, और इन्वर्टेड पोजीशन में लेने के बाद क्या होगा कि ये जो दो हिस्से हैं, अगर इनको मैं इन्वर्टेड पोजीशन में ले लूं इस इक्वेशन को, तो ऊपर x आ गया, यानी ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, x ओवर, अच्छा, और ये जो दो हिस्से थे इसके, एक्सक्यूज मी सर, जी सर स्क्रीन पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। हो जाती है, परेशान ना हो। कहां पे चेंजिंग नहीं हुई? सर जो आपने दोनों क्वेश्चन के बीच में स्पेस की थी वहां पे कुछ भी नहीं है। एक मिनट, अच्छा, आपको ये नजर, शायद ये वाली स्लाइड ना आ रही हो, ये जो मैं चेंज कर रहा हूं नजर नहीं आ रहा? नो सर, कुछ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, अभी मैं उसी स्लाइड पे वापस आ रहा हूं जो आपको विजिबल है। ये थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लूं। मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना, थोड़ा उसको रिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं। हाँ जी, अब बताएं। हाँ, ये चीज, हाँ जी, अब बोलें जरा, यस सर। अब विजिबल हो रहा है? यस सर। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैं ये कह रहा था कि इस इक्वेशन में यहां तक तो आपको मैंने बता दिया कि ये सीरीज की वैल्यूज पुट की। अब मैंने क्या किया कि ये 1 माइनस एक्स जो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में था, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे नोमिनेटर बना दिया, मल्टीपल आ गया v इंटू 1 माइनस एक्स, और ये जो इस साइड पे x था इसको इक्वेशन के इधर नीचे भेज दूं, तो ये v इंटू 1 माइनस एक्स जो था उसका डिनोमिनेटर x बन गया, जबकि ये vm मैंने दूसरी साइड पे नोमिनेटर में भेज दिया था और vm बना दिया था। यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना? क्यों यस भाई? सर। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने इन्वर्ट किया है, ये x और डिवाइडेड बाय v इंटू 1 माइनस एक्स कर लिया। इसी तरह जो इधर डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर बन गया और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, और ये फिर दो हिस्से हैं, एक 1 वाला और एक प्लस ये c माइनस 1 इंटू एक्स वाला। ठीक है, अब क्या किया है मैंने कि ये समझे कि एलसीएम लिया गया है, ये दो पार्ट्स हैं, एक 1 डिवाइडेड बाई वी एम सी और एक ये c माइनस 1 एक्स, तो ये दो हिस्से कर लिए। अब इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है बेट का, बीईटी का। एक साइड पे हमारे पास आ रहा है x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 ओवर सी वी एम प्लस सी माइनस। अच्छा, इसमें ये x क्या चीज है?
ये x अगर आपको याद हो तो ये तो हमने एक वैल्यू रखी थी। अगर हम इक्वेशन ये स्लाइड्स पे पीछे आए तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये वाली जो इंसर्कल्ड चीज है जिसमें एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट है और ये वाली एनर्जी है और ये बीच में प्रेशर, तो इसका मतलब है इस x के अंदर प्रेशर छुपा हुआ है, इस x के अंदर प्रेशर मौजूद है। एक तो हमें ये समझ आई कि यहाँ पे यानी प्रेशर भी है और बाकी सारा एक्सप्रेशन भी, और ये वाला x भी हुई, और ये जो यहाँ पे भी x है वो हुई है, और c जो है वो y और x की रेशो थी। तो ये जब हम सारी वैल्यूज पुट करें तो इस इक्वेशन के मुताबिक y एक्सिस पे ये वाला एक्सप्रेशन जिसको मैं घुमा रहा हूं, कर्सर घुमा रहा हूं, ये y एक्सिस पे रखेंगे, x एक्सिस पे ये वाली चीज रखेंगे, और ये साथ में इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यूज देगी। तो ये हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है जो कि प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है किसी भी टेम्परेचर पे, उन सारों के लिए वैलिड किस्म की हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, और बेट जो है वो बहुत ज्यादा रेंज प्रेशर की कवर करती है। हमारे पास पहले वाली आइसोथर्म्स में मसला ये आ रहा था, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, यानी इसमें ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला चक्कर है, इसमें भी x एक्सिस पे और ये वाला साथ में इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है लेकिन ये प्रेशर की तकरीबन तमाम रेंज को कवर करता है। ठीक है, तो ये बेट इक्वेशन भी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर बढ़ने के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना बढ़ा। तो ये इक्वेशन काफी दिनों से ऐसे पेंडिंग ही चल रही थी, मैंने कहा आज इसको कंप्लीट कर देता हूं। आज के लिए इतना ही है। आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो जितना आपने आज तक पढ़ा है, यानी एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के जो फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, फिर ये जो एडजॉर्प्शन की 5 आइसोथर्म्स थी उनकी एग्जांपल्स, और फिर लैंगमॉयर, फ्रोइंडलेक और ब्रूनर, एमट एंड टेलर एडजॉर्प्शन की जो आइसोथर्म्स हैं, ये सारी हैं। इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और इंशाल्लाह आपका मिड इन्हीं में से होगा। ये वाली स्लाइड जो अभी मैंने स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन जो रिफाइन की, ये वाली भेज रहा हूं, तो इनको आप सेव कर लेंगे। जो पहले वाली बैट की भेजी बेशक उसको रिमूव कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर जी 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 सर जी, इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग्स हैं काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मैं कर दूंगा, वो भी पहले वाली भी कर दूंगा जी। सर थैंक यू डेट सो शीट मच। नहीं है। डेट शीट अभी डेट शीट पेपर, नहीं आएगी। डेट शीट इस तरह है कि पहले हम पेपर करेंगे, असाइन करेंगे, टाइमिंग जब पोर्टल पे फिक्स होंगी तो तब हम आपको कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन 14 वाला जो मंडे है वहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप रेडी रहे मिड्स के लिए। बाकी ये जो प्रेजेंटेशंस के ऊपर आप लाइनें लगाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वैसे पूछा करें, बाकी आप